ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर के सिंधी कैंप, जहां पर क्रिकेट प्रेमी पहुंचे हैं और आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो फाइनल मुकाबला चल रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। हमारे सहयोगी सुदर्शन सिंह इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सुदर्शन, आज चुनावी माहौल के बीच आज खेल को लेकर एक अलग माहौल नजर आ रहा है और इस खेल का जो ये कहें कि असर है, इस खेल की जो झलक है वो आज चुनावी भाषणों में भी नजर आई है। फिलहाल राजनीति से इतर खेल को लेकर किस तरह का माहौल है, क्योंकि बड़े रोचक मोड़ पर यह मैच पहुंच चुका है। बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, जो मैच है वो काफी रोचक मोड़ पर इस वक्त पहुंच चुका है। जिस तरीके से शुरुआत में लगा था कि शायद भारत कहीं लड़खड़ा रहा है, लेकिन जब बॉलिंग अटैक शुरू हुआ भारत का, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो विकेट थे वो 50 रन पे ही सामने वाली टीम के 3 विकेट चटका दिए थे। इस समय अगर हम बात करें तो देश भर में जो लोग हैं वो वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे हैं और जयपुर में हम मौजूद हैं। जयपुर का सिंधी कैंप ये एरिया है, इलाका है। रूबी होटल के बाहर अगर हम आपको दिखाना चाहें तो लोग किस तरीके से भारत को चीयर कर रहे हैं। देखिए, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग, वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और मेरे पीछे एक बड़ी स्क्रीन वहाँ पर लगाई गई है जिस पर लोग इस मैच का आनंद ले रहे हैं। हर उम्र, वर्ग और तबके के हम बात करें क्रिकेट की, राजनीति में भी क्रिकेट की बातें, क्योंकि चुनावी माहौल है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस सरकार एक दूसरे को रन आउट करने में ही 5 साल लगी रही है। जो यहाँ पर उत्साही कुछ युवक हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जो खेलते भी हैं और मैच देख रहे हैं, उनसे जाने किस तरीके का मैच है और क्या कहेंगे। बहुत मजा आ रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है यहाँ पे। और पहले तो लग रहा था इंडिया हारेगी, पर 3 विकेट ले चुकी है इंडिया और बहुत मजा आ रहा है जी। तो ये ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया मैच लूज करेगी, लेकिन इंडिया की वापसी हुई है एक बार फिर से मैच में। आपसे अगर हम जानना चाहें तो क्या कहेंगे। बड़ी स्क्रीन पर मैच देख रहे हैं, लोगों के साथ ही मजा आता है मैच देखने का। सर, हमें भी 1-2 विकेट जाएगा तो इंडिया मैच जीते और सब सेलिब्रेशन करे और दिवाली का एंजॉय। सांप्रदायिक सौहार्द का भी जिस तरीके से गुलाबी शहर में प्रतीक देखने को मिलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, इंडिया जो है वह इस मैच को किसी भी तरीके से जीते, इंडिया जीतनी चाहिए। कुछ और भी हमारे साथ में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, अगर हम उनसे जाने, आप क्या कहेंगे, किस तरीके का मैच चल रहा है, क्या कहेंगे। अभी तक तो बहुत, अब आगे देखा जाएगा कौन कैसे खेलेगा जी। तो अब लोगों को एक उम्मीद बंधी है डॉक्टर प्रभात कि इंडिया मैच जीतेगा, वापसी जिस तरीके से हुई है। आपसे अगर हम जानना चाहें क्या उम्मीद है। उम्मीद तो पूरी यही है कि भारत जीते और हमारी कामना भी यही है। जिस तरह से भारत में अभी चुनावी माहौल चल रहा है, नेता और राजनीति लोगों को बांटते हैं धर्मों में, मगर क्रिकेट को एक कर देता है। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कही है कि नेता और राजनीति भले ही लोगों को बांटते हो, लेकिन क्रिकेट लोगों को जोड़ता है। आपसे अगर हम जाने, बहुत मजा आ रहा है। असली मजा सबके साथ आता है, इसीलिए यहाँ लाइव स्क्रीन लगाई है हमने और इसीलिए सभी से निवेदन किया है कि सब आए, एक साथ मैच देखें और इंडिया को चीयर करके इंडिया को जिताएं। जी तो डॉक्टर प्रभात, यहाँ पर न सिर्फ भारत के झंडे हैं बल्कि इंडियन टीम की ड्रेस पहनकर कुछ और भी लोग हैं। अगर हम उनसे बात करें, आपको क्या लग रहा है। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। इंडिया टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं हम, और हम सब लोग मिलके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम सब लोग इंडिया को जीतते हुए, जैसे अंकल ने बात बोली, राजनीति जो करती है गलत करती है, हम तो यही चाहेंगे सब मिलजुल के लिए और सब ऐसे ही अपनी इंडिया टीम को जिताते रहे। तो ये रंग है डॉक्टर प्रभात, राजनीति से इतर एक अलग तस्वीर जयपुर की अगर हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहें। और भी यहाँ पर लोग मौजूद है, कुछ महिलाएं भी हैं, अगर हम उनसे बात करें। आप भी क्रिकेट देख रहे हैं, किस तरह का मैच, आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है, जीतेगा इंडिया ही जीतेगी जी, इंडिया ही जीतेगा। आप क्या कहेंगे। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, इंडिया जीतेगी। तो कुछ और भी लोग हैं, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं गाजियाबाद से हूं और आज मैं जयपुर में इतना ऐसा फील कर रहा हूं जैसे मैं अपने गाजियाबाद में मैच देख रहा हूं, क्योंकि रूबी होटल्स वालों ने जो इतनी सुविधा
लोगों के लिए किया है वो बहुत बहुत सराहनीय है। और मैं कहता हूँ आपका रूबी होटल्स वालों के सभी स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इतना अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने लोगों के लिए किया है। मैं उन्हें बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ रूबी होटल्स वालों को, क्योंकि हमारी बहुत तमन्ना थी, हम गाजियाबाद से बाहर आ गए हैं। जी, तो बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए होटलियर्स ने व्यवस्था की है, और इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है, जो राजनीतिक संगठन है, उनकी ओर से भी, क्योंकि चुनाव का माहौल है, इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जयपुर के सिंधी कैंप में जहाँ पर हम मौजूद हैं डॉक्टर प्रभात, वहाँ पर इस तरह की तस्वीरें और नज़ारे हमको लगातार देखने को मिलते हैं, चाहे क्रिकेट का मैच हो या फिर हमने देखा था जब फुटबॉल का यहाँ पर फाइनल था तब भी इस तरह की स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई थी। तो लगातार जो लोग हैं वो एक साथ बैठकर सभी चीज़ों को बुलाकर यहाँ एक मंच पर बैठकर भारत को चीयर करते हैं। देशभक्ति की भावना उस समय यहाँ पर चरम पर होती है। डॉक्टर प्रभात, बिल्कुल सुदर्शन, आपने सही कहा। यह शायद यही वजह है कि जगह जगह पर टीवी स्क्रीन्स जो लगाई गई हैं वो राजनीतिक दलों की तरफ से भी लगाई गई हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है। लेकिन इस बीच ये भी देखा जाता है कि जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भारत की टीम जीते या फिर कोई दूसरे देश के हैं तो वो अपने देश की टीम को जिताने के लिए कुछ मतलब वैसे तो उसको कहा जाता है टोने टोटके, लेकिन उनकी कुछ भावना होती है उसमें जुड़ी हुई, कुछ वो फीलिंग्स उनकी जुड़ी हुई होती हैं कि आज मैं इसी कलर का कपड़ा पहनूंगा ताकि इंडिया जीत जाए। तो मैं जो आपके सामने दर्शक बैठे हुए हैं, क्रिकेट प्रेमी भारत के बैठे हुए हैं, जानना चाहूंगा उनसे, पूछें आप कि क्या उन्होंने इस तरह की कुछ किया है आज दिन भर इस उम्मीद के साथ कि आज भारत जीते। अगर वो ऐसा करते हैं तो किसी ने सुबह मंदिर में जाकर प्रार्थना की होगी, किसी ने अपने घर में शंख बजाया होगा, तो किस तरह से उन्होंने अपनी टीम को सपोर्ट किया है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है, अगर उनसे बात करना चाहूँ। जिस तरीके से मैच होता है और जो लोग होते हैं वो कई तरह के टोने टोटके करते हैं, कोई मंदिर में जाके प्रार्थना करता है, कोई मस्जिद में जाके दुआ करता है, कोई कहता है अलग तरह की कपड़े पहनेंगे, कुछ इस तरह का आपने भी सोचा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं। जैसा गेम होगा ऐसा जीत जाएंगे, अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि इंडिया जीते। तो डॉक्टर प्रभात, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे हमने दो लोगों से बात की, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ और भी लोग हैं, अगर हम उनसे बात करें, कुछ लोग इस तरह की कोशिश करते हैं, कुछ टोने टोटके होते हैं कि आप यहाँ बैठे हो तो यहीं बैठे रहो और आप हिलो नहीं। यहाँ पर किस तरह के कुछ टोने टोटके भी बिल्कुल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लोगों से कहा था जब 3 विकेट गए थे कि कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अपनी सीट पे सब वहीं बैठे रहना, सर जिसको जो चाहिए मुझे बोल देना, मैं भिजवा दूंगा, पर सीट से कोई नहीं हिलेगा। पर सीट से सब हिल गए और अब देखिए ये हाल है कि इंडिया के कोई दूसरा विकेट ही नहीं ले पा रही है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल चलता है कि आदमी जिस सीट पे जिस पोजीशन पे बैठा रहता है वो उससे बिल्कुल नहीं हिलता मैच खत्म होने तक, ताकि इंडिया, उनको लगता है कि मेरे ऐसे बैठने से इंडिया विकेट ले रही है तो वो उसी पोजीशन पे बैठा रहता है ताकि इंडिया विकेट लेती रहे और जीत जाए। जी बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, जो बात आपने कही थी वो यहाँ पर भी चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है। जब 3 विकेट गिरे थे इंडिया के तो जो यहाँ पे लोग थे उनका ये कहना था कि कोई अपनी सीट से नहीं हिलेगा, जिसको जो सामान चाहिए वो यहीं पर ला दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर उनकी बात नहीं मानी और उनका ये कहना है कि शायद इसीलिए इतनी देर हुई है इंडिया का कोई विकेट नहीं गिरा है। जी, अगर ऐसा ही है तो मैं 8:30 बजे तक यहीं पर बैठकर बुलेटिन पढ़ूंगा, ये मेरा प्रण है, इंडिया जीत जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। तो क्रिकेट का उत्साह आपने देखा कि किस तरह से क्रिकेट